सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम नैमिषारण्य धाम में कथा आरंभ होती है। द्वापर के अंत में 88,000 ऋषि मुनियों ने विचार किया कि हम दीर्घ काल तक सत्संग करें, लंबे समय तक सत्संग करें, बहुत दिनों तक विस्तार से भगवान की कथाओं का श्रवण करें। बोले यह तब संभव है जब किसी ऐसी जगह की तलाश की जाए जहां पर कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। और दूसरी बात, ऐसा कथा सुनाने वाला मिले जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुना सके और ज्ञाता हो। तीसरी बात, दीर्घ काल तक की आयु हमें प्राप्त हो। आज कोई सोचे कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करें तो 100 वर्ष से ज्यादा की तो उनकी आयु ही नहीं है, इसलिए दीर्घ काल तक की आयु हमें प्राप्त हो। 88,000 ऋषियों ने सीधे जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें कोई स्थान बताइए जहां हम निर्विघ्नता पूर्वक सत्संग करें, और कोई ऐसा महापुरुष हमको दीजिए जो दीर्घ काल तक सत्संग सुना सके, जिसको सब कथाएं मालूम हो। तब ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र भेजा और कहा यह चक्र जहां जा रहा है इसी के पीछे आप लोग जाओ, और यह चक्र पृथ्वी पर जहां जाकर रुक जाएगा वहीं पर आप लोग सत्संग करना, वह स्थल आप लोगों के लिए सुंदर होगा। बोले महाराज सत्संग कौन कराएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक प्रशस्त वेदी बनाकर, व्यासपीठ बनाकर, आसन लगाकर, हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। भगवान श्री कृष्ण ही किसी महापुरुष को भेज देंगे और वो दीर्घ काल तक आपको कथा सुनाते रहेगा, सत्संग करते रहेंगे आप लोग। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के भी 88,000 ऋषि मुनि चक्र के पीछे पीछे आए, और वह चक्र आकर के नैमिषारण्य में रुका, और जहां पर वह चक्र रुका वही स्थल आज चक्र तीर्थ हो गया। और फिर वही अरण्य में अर्थात वही जंगल में ही ऋषि मुनियों ने एक सुंदर सी प्रशस्त वेदिका बनाई। उस वेदिका को गाय के गोबर से लीपकर, उसका आसन बिछाकर, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाकर, बड़े भाव से अपने अपने आसन पर विराजमान होकर 88,000 ऋषि मुनियों ने हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कहा कि हे प्रभु कोई ऐसा महापुरुष पधारे जो हमें सत्संग कराए। तो भगवान के ही स्वरूप श्री सूत जी महाराज पधारे। जब सूत जी महाराज आए तो मुनियों ने साष्टांग प्रणाम किया। फिर सभी मुनियों ने सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान कराया, बिठाया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें भगवान की पावन कथा सुनाइए।
जिस प्रकार से आज हम इस व्यासपीठ पर बैठकर आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से 88,000 ऋषि मुनियों का समाज है और व्यास जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। सूत जी महाराज कथा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इनको अनंत काल की कथाएं याद हैं। आज के समय में अगर कोई वक्ता कितनी भी मधुर वाणी से कथा सुनाए या कितना ही विद्वान हो तो 15 दिन तक सुनाएगा, अरे 20 दिन सुना देगा, 1 महीना सुना देगा, उसके बाद उसी कथा को रिपीट कर देगा। इससे ज़्यादा कथाएं किसी को याद नहीं हो सकती। लेकिन सूत जी महाराज को तो अनंत कल्पों की कथाओं का स्मरण है। और फिर जब श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो गए तब मुनियों ने उनका पूजा किया। मुनियों ने दंडवत लेटकर प्रणाम किया और सूत जी महाराज का पूजन प्रारंभ किया। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। प्रणाम किया, अभिवादन किया। कैसे हैं सूत जी महाराज? बोले महामति। महामति का मतलब प्रखर बुद्धि वाला, अथवा महामाने परमात्मा। भगवान का एक नाम है महान। ऐसे महान परमात्मा जिसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो उसे कहते हैं महामति। अतः नैमिषारण्य की पावन भूमि में जहाँ भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य की भूमि में नैमिषारण्य की महिमा गाते हुए लिखा। क्या लिखा? तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनियों की अध्यक्षता कर रहे सौनक जी महाराज। कैसे हैं सौनक जी महाराज? कथामृत रस स्वाद कुशलः, अर्थात कथामृत रसास्वादन करने में बड़े कुशल हैं। ऐसे हैं हमारे सूत जी महाराज। सौनक जी महाराज सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन सूत जी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह परंपरा है कि कोई भी जिज्ञासा करने के पूर्व वक्ता की प्रशंसा करके उसे आदर और सम्मान प्रदान करना चाहिए, पश्चात ही उससे कोई प्रश्न करना चाहिए। ये नहीं कि आते ही प्रश्न शुरू कर दीजिए। पहले उनका आदर सम्मान करिए, उसके बाद उनकी सुनिए, उसके बाद उनसे प्रश्न करिए। इसलिए गीता में गोविंद ने कहा है, तद्विद्यति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अतः सर्वप्रथम सौनक जी महाराज सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा कैसे करते हैं हम और आप समझें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, देखिए कितनी सुंदर बात बताई। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। प्रशंसा करते हैं कि
आपके अंदर तो करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर प्रकाश विद्यमान है, ज्ञान है। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप हमें कथा नहीं बल्कि समस्त कथाओं का सार श्रवण कराइए। बहुत बड़ी बात बोली, प्रशंसा करते हैं। विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णव जन किस तरह माया और मोह से अपना पीछा छोड़ाते हैं। और हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण प्राप्ति करम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला भवेत होवे अधुना अब तत् उसे वत बतलावे। संत विच्छेद करते हैं। हे सूत जी महाराज, चिंतामणि हमें केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग की सभी संपत्ति दे सकती है, किंतु हे सूत जी महाराज, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वह हमें भगवान का भी योग दुर्लभ वैकुंठ धाम प्रदान कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, अतः मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाता हूं जो जन्म और मृत्यु के भय का विनाश कर देता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है तो अपनी मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो सबकी होनी है। किंतु यदि हम मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहें तो हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। हम लोग काल के मुख में हमेशा फंसे हुए हैं। काल जो है मुख खोल कर बैठा है, हम जब भी उसमें प्रवेश करें वो हमको खा जाएगा। जब मनुष्य के कई जन्मों का पुण्य का उदय होता है तभी उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्। श्रीमद् भागवत जी का संक्षिप्त महात्म्य का वर्णन करता हूं, ध्यान से सुने। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। हे सौनकादि ऋषियों, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए ही थे, उसी समय देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आ गए, क्योंकि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल है। अतः सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः हम आपके लिए यह अमृत का कलश लेकर आए हैं। आप यह सुधामृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले हम सबको यह भागवत कथामृत का दान दे दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। समझिए, देवताओं की बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि यह देवता लोग अदला बदली की बात कर रहे हैं।
फिर सोचा किंतु क्या कांच और बहुमूल्य मणि की अदला बदली हो सकती है? अरे श्रीमद् भागवत रूपी कथा की तुलना में तो यह सुधामृत कांच के समान है। यही विचार करके सुखदेव जी ने डांट दिया और उन देवताओं को वहां से भगा दिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। कहा कि अभक्त समझा उनको, भक्त नहीं अभक्त समझा, क्योंकि मोल भाव करने आए थे। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित जी के मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी महाराज को भी महान आश्चर्य हुआ। पूरा धातापि विस्मितः, पूरा धातापि विस्मितः। पूरा धातापि मतलब ब्रह्मा जी, विधाता, विस्मितः आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को उसमें तोला। अन्य सभी साधन को तोल में हल्के पड़ गए, किंतु अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया कि कलिकाल में जो भी श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। पठनात् श्रवणात् सद्यो, जो भी भक्त इसको पढ़ेगा या सुनेगा उसको तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण